अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7B बेस करती है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें काफ़ी डिटेल में हमने देखा कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है और उसकी रिस्पॉन्स में जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तो हमें एट द एंड क्या मिलता है। हमें एट द एंड दो लीनियर एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट मिलता है। दो ब्रैकेट्स होती हैं जिसमें हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशंस होती हैं। काफ़ी डिटेल में हमने जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है उसमें समझा था कि फैक्टराइजेशन कैसे 3 स्टेप्स के थ्रू की जाती है। अगर आपको वो 3 स्टेप्स याद हों तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और फिर उसी वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन 1 जो है वो स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 7B का, और पार्ट ई तक यानी फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने वहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर आगे कंटिन्यू करें, ताकि आगे आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजिली समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लें एफ पार्ट, एच स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 120। सोल्यूशन में आए। हमने ये देखा था कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको अरेंज करके लिखना है। ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म है, यानी पहले स्क्वायर की फॉर्म है, फिर हमारे पास h सिंगल है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और फिर कांस्टेंट है। अब यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट जहाँ कुछ ना हो 1 होता है। पहला स्टेप ये बताया था, वहाँ पे आप देखते आ रहे होंगे वीडियो को, कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर होता है इसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई है। तो प्लस का 1 है, फर्स्ट नंबर आपका प्लस का 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, लास्ट नंबर है माइनस का 120। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 120 1 जार 120 आ जाएगा। जो नंबर आता था फिर इसके आपको फैक्टर्स फाइंड करना होते थे। तो फैक्टर्स फाइंड करें आप। 120 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 12 10 जार। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये है कि 1 और 120, सबसे पहला फैक्टर तो यही होता है, अपना नंबर खुद से जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 120। 1 जार तो 120 होता है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा लूँ तो ये माइनस का 120 आ जाएगा। लेकिन क्या 120 में 1 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 2 बन सकता है? कभी भी नहीं। तो वही जो मैं आपको फैक्टर बता रहा था, 10 और 12। अब 10 और 12 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 12 10 जार 120 आता है। लेकिन कहाँ साइन माइनस का लगाऊं कि मेरे पास प्लस का 2h आए? ये पहले भी हम बात काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं कि साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आपको माइनस का 120 चाहिए लेकिन प्लस का 2 चाहिए। तो जिस चीज़ का आपको साइन यहाँ मिड टर्म के अंदर चाहिए होता है, हमेशा याद रखें वो साइन आपने बड़ी टर्म के साथ लगाना होता है। क्या मतलब हुआ कि माइनस का 10 और प्लस का 12, ये वो दो फैक्टर्स हैं कि अगर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन आएगा, 12 में से 10 जाए तो प्लस का 2 आता है, और वही प्लस का 2 मिड टर्म में चाहिए था। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें, देखिए प्लस माइनस माइनस 12 10 जार 120, तो ये वाली बात भी आपकी पूरी होती है। यानी इनको मल्टीप्लाई करें अलॉन्ग विद देयर साइन तो माइनस का 120 बनता है, इनको ऐड करें तो प्लस का 2 आता है, जो कि मिड टर्म में हमें चाहिए था। ये बात दोबारा मैं काफ़ी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वीडियो अगर देखी हुई है फिर भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं मिस, कि आपको दोबारा वो समझना ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, इस मिड टर्म की जगह जो दो फैक्टर्स आपने लिखे हैं इनको लिख सकते हैं। जैसे कि एच स्क्वेयर आपकी पहली टर्म जो एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 2h की जगह अब आपके ये फैक्टर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? माइनस 10 और साथ में ये वेरिएबल h था, प्लस 12 ये आपका सेकंड फैक्टर था, साथ में h इसका वेरिएबल, और लास्ट में माइनस 120 एज इट इज़। अब हम क्या करते थे कि हम इन दो जो टर्म्स हैं इनका पेयर, मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स सेकंड 2 टर्म्स जो हमारे पास हैं इनका पेयर बना लिया। अब यहाँ देखा कॉमन क्या आ सकता है, एच स्क्वेयर और यहाँ पे h, यानी h रिपीट हो रहा है। यहाँ h की 2 टर्म्स हैं, h की पावर 2 का मतलब है कि 2 हैं यहाँ पे h, और यहाँ पे सिंगल h। एक h आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे अंदर एक h रह जाएगा, माइनस 10h में से h बाहर चला गया, यहाँ पे 10 रह गया। बिल्कुल सिमिलरली अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, कितने भी जो क्वेश्चंस हमने 5 फर्स्ट पार्ट किए उसमें ये सब बात मैंने समझाई थी आपको कि कॉमन लेते हुए यहाँ पे आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 6 जार 12, मतलब 2 का टेबल जाता है 12 पे भी और 120 पे भी। 3 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपने वो नंबर कॉमन लेना है जिससे आपकी ये वाली ब्रैकेट सेम हो जाए, क्योंकि ब्रैकेट सेम होगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही चल रहा होगा और आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। सो अब यहाँ पे h तो रिपीट नहीं हो रहा, यानी नंबर कोई कॉमन लेना है, और ऐसा नंबर जिसका टेबल दोनों पे जा सके। ये मैंने बताया आपको कि एक्सपेंशन का ऑपोजिट है। एक्सपेंशन पे हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम कॉमन लेते हैं, उसी चीज़ को हम कम करते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। एक्सपेंशन में हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे हम क्लोजनेस की तरफ जा रहे हैं फैक्टराइजेशन में। अब 12 जब कॉमन लूँगा, प्लस का 12 कॉमन लिया, अब अंदर जब 12 1 जार 12 तो यहाँ पे 1h आता है, लेकिन 1 लिखते नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है, तो h लिखेंगे सिर्फ। माइनस 12 कितने जार 120 होता है, 12 10 जार 120 होता है।
तो h-10 h-10 ब्रैकेट सेम आ गई, दैट मीन क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है। अब जो ब्रैकेट सेम आ जाती हैं उसे हम एक बार लिख लेते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई चीज़ है इसको एक बार लिखते हैं, और यही हमारा आंसर है। यही हमें दो ब्रैकेट्स चाहिए थी, या यही दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं जिनका प्रोडक्ट वापस क्या मिला देगा हमें, फैक्टराइजेशन जिसको प्रोसेस किया है हमने। ये आप समझ सकते हैं इसको, यहीं पे मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि आपकी जो दो लीनियर एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट है, इसको अगर आप ओपन करना शुरू करेंगे दोबारा आप यहीं पहुंचेंगे क्वेश्चन की तरफ। यानी एक्सरसाइज 7A का जो क्वेश्चन था वो हम अब हमारा आंसर आ चुका है। ऐसी हमें दो एक्सप्रेशंस दी जाती थी, उन्हें हम मल्टीप्लाई करते थे तो ऐसा आंसर आता था। अब जो वहाँ का आंसर है वो हमारा क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं कि फैक्टराइजेशन रिवर्स है, ये ऑपोजिट है एक्सपेंशन का। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जी पार्ट। उसमें हमसे क्या चीज़ पूछी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेज कर लें। ये फैक्टर्स भी आप बना चुके हैं, और जस्ट ये चीज़ रहने दें जिस फैक्टर्स को आपको यूज़ करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लें। जी पार्ट क्वेश्चन है k² -4k -12। सोल्यूशन में आए। अगेन आपको क्या करना है, ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कोफिशिएंट 1 है तो आपको कोफिशिएंट खुद लगाना है, और 1 को -12 से, मतलब पहला नंबर आपका प्लस का 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें, लास्ट का नंबर -12 है, 12 1s आर -12 आ जाएगा। अब आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं 12 के। कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 और 12 भी हो सकता है। 12 1s आर 12, यानी अगर आप साइन कहीं भी लगा लेंगे माइनस का, तो माइनस का 12 तो मिल जाएगा आपको। लेकिन क्या 12 में 1 ऐड करने से 4 आता है? बिल्कुल नहीं आता। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, 2 और 4, 2 और 6, 2 6 आर 12। अब 2 6 आर 12 अगर मैं साइन लगाता हूँ माइनस का यहाँ पे, तो मतलब माइनस का 12 मुझे तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मुझे माइनस का 4 चाहिए। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो साइन आपको यहाँ चाहिए, यहाँ माइनस का 4 है, तो इसका मतलब है आपको बड़ी टर्म के साथ माइनस लगाना है, मतलब माइनस का 6 प्लस का 2। ये वो दो टर्म्स हैं जो आपको, मतलब नंबर ऐसा आपके पास आएगा, -6 + 2 ± -6 में से 2 जाएंगे तो -4, और यही आपको मिड टर्म में -4 चाहिए था। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात भी पूरी होती है कि प्लस माइनस -6 2s आर 12। तो अब आपके पास मिड टर्म के लिए दो फैक्टर्स आ चुके हैं। आप लिखेंगे k² -4k की जगह, मैं वहाँ भी बात बताई थी आपको पहले भी कि +2 लिखें या -6, दोनों फैक्टर में से जो भी पहले लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ब्रैकेट चेंज होंगे लेकिन आंसर आपका सेम ही आता है दोनों तरह से। तो इस दफ़ा मैं -6k पहले लिखने लगा हूँ, k वेरिएबल था, +2k बाद में, और लास्ट में जो -12 था ये एज इट इज़। अगेन दो का पेयर बनेगा आपका। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, k रिपीट हो रहा है तो k कॉमन ले लें। यहाँ k की पावर 2 थी, अब एक k रह गया बिकॉज एक k बाहर कॉमन ले चुके हैं। -6k में से k बाहर चला गया, यहाँ पे 6 रह गया। बिल्कुल सिमिलरली इस पेयर से क्या कॉमन लें, k तो कॉमन आता नहीं है, तो ऐसा नंबर जिसका टेबल दोनों पे जाए। 2 ऐसा नंबर इसका टेबल दोनों पे जाता है, तो 2 कॉमन ले लें। 2 1s आर 2, तो 1 के साथ k आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं, अंडरस्टूड सी बात। -2 कितने से 12 होता है, 2 6 आर 12 होता है, तो k -6। अगेन आपके ब्रैकेट सेम आ गई है, ये सेम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं तो दैट मीन आपको क्वेश्चन ठीक नहीं चल रहा। और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उस चीज़ को आप एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यही आपके पास आंसर है। इसी तरह आपको दो लीनियर एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट निकालना था। ये था जी पार्ट, अब जिसको भी रेज कर लें, और लास्ट पार्ट देखें कि एच पार्ट में आपको कैसी फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल, एच पार्ट में m² -20m -21। अगेन सोल्यूशन। अब आप भी यहाँ भी आपके पास m² के साथ कोई कोफिशिएंट खुद से नहीं है, तो आप 1 आपको पता है उसका कोफिशिएंट होता है, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो इसको मल्टीप्लाई करें। लास्ट नंबर क्या है, -21। सारी जो यहाँ बात है, बाकी तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा इजी है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया फैक्टर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे साइन का ख्याल करना है। प्लस माइनस माइनस, माइनस का 21 आ जाएगा। फैक्टर्स निकालें 21 के, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 21 ही फैक्टर्स हैं। अब प्लस माइनस करेंगे, प्लस का 21 या माइनस का 21, तो आपके पास 20 बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन 20 किसका चाहिए आपको, माइनस का 20 चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि जो साइन यहाँ चाहिए वो साइन आप बड़ी टर्म के साथ लगा लें, बहुत आसान तरीका। तो प्लस का 1 माइनस का 21, बताएं क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का, 21 में से 1 गए तो 20 आ जाएगा। यही बात, मतलब आपको मिड टर्म तो बन गई -20, यही चाहिए थी। तो क्या -21 बनता है, चेक करें, प्लस माइनस -21 1s आर 21, यानी ये बात भी आपकी पूरी होती है। तो दैट मीन आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं। आप लिखेंगे m² + 1m, ये 1m का मतलब ये 1 फैक्टर लिखा है, -21m, और साथ में ये माइनस का 21। दोबारा सुन लेंगे, इस -20m की जगह ये दो फैक्टर्स लिखे हैं हमने जैसे हम लिखते थे, और ये -21 और m² एज इट इज़ आया। फर्स्ट टू में आप देखें क्या कॉमन आता है, m²
एक जगह पे है, एक जगह पे m है, तो m कॉमन ले लें, अंदर एक m रह जाएगा, प्लस यहाँ से m कॉमन बाहर चला गया, पीछे कितना रह जाएगा 1। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे आप देखें m तो रिपीट नहीं हो, तो कौन रिपीट हो रहा है, नंबर 21, तो 21 पे 21 का टेबल ही जाता है, तो माइनस का 21 कॉमन लें। अब जब m आ जाएगा, क्योंकि 21 बाहर चला गया है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ भी, कि आपके पास अगर बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी m प्लस आ जाएगा। 21 कितने 21 था, 21 1 ज़ा 21, ब्रैकेट सेम हो गई है m प्लस 1, जो सेम ब्रैकेट आई है उसे एक बार लिखें और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिख लें, ये आपके पास आंसर होगा। यही आपको दो लीनियर एक्सप्रेशंस को फाइंड करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। अब यहाँ कम्प्लीटली का वर्ड भी आ गया। कम्प्लीटली का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में आपके पास जब आंसर आएगा तो दो जो ब्रैकेट्स आएंगी उन ब्रैकेट्स में से भी एक में से आप कुछ कॉमन ले सकेंगे, तो वहाँ से भी कॉमन लेना है बाद में आपने, उसे कहेंगे कि हमने कम्प्लीटली इसको फैक्टराइज कर दिया है, कि हमारे पास अब जो आंसर है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर है। ये भी आपने 7 एक्सरसाइज में देखा था कि जब आप करते थे एक्सपेंशन तो वहाँ भी आपको सिंप्लीफाई का वर्ड लिखा हुआ था। उसका मतलब ये कि कम्प्लीटली एक्सपेंड कर दें, यानी बिल्कुल जितना आप उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं इतना उसको लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3n² प्लस 10n प्लस 7। अगेन आपके पास क्वेश्चन के चेंज होने से कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। अब आपको वही करना है जो आपके स्टेप्स हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, प्लस का 3 मल्टीप्लाई प्लस का 7, दोनों प्लस के हैं तो 3 7 आर 21। यानी आप क्या करना है, आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। किस चीज़ के फैक्टर्स, 21 के। ऐसे फैक्टर जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 10 बने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 और 21, लेकिन किसी तरीके से ये 10 नहीं बना सकते आपके पास। फिर उसके अलावा अभी आपने लिखे हैं 3 और 7 मल्टीप्लाई किए हैं, यही वो दो फैक्टर्स हैं। और क्योंकि प्लस का है तो कोई इशू ही नहीं है। प्लस के 3 और 7 होंगे तो +3 +7 दोनों प्लस के हैं तो +10 आ जाएगा। यही आपको मिड टर्म में चाहिए था। और 3 7 आर 21 प्लस का जब साइन कोई नेगेटिव नहीं है तो फिर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ईजी हो जाता है आपके लिए। ये दो फैक्टर्स हैं आपके जो दोनों बातें कंप्लीट करते हैं। मिड टर्म भी आपकी आ रही है और मल्टीप्लाई करके 21 भी बन रहा है। तो 3n² प्लस 3n और प्लस 7n, यानी मिड टर्म की जगह हमने ये दो फैक्टर्स लिखे जो हमने मतलब फाइंड किए थे अभी, और ये लास्ट में आपका 7 एज इट इज़। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 3 रिपीट हो रहा है तो 3 कॉमन ले लें। सिमिलरली n भी रिपीट हो रहा है, यहाँ n की पावर 2 है, यहाँ सिंपल n है तो ये भी कॉमन ले लें। अब 3 1 आर 3 तो 1 लिखते नहीं है, n की पावर 2 थी, एक n बाहर चला गया, एक n अंदर रह गया, प्लस 3 1 आर 3 1 आ जाएगा, n बाहर चला गया, n को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल n प्लस 1 आया। तो जहाँ पे वेरिएबल के साथ 1 लिखना हो तो वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ सिंपल 1 हो तो वो लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल के साथ इसलिए लिखते नहीं है कि वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो लिखा हुआ है, जहाँ पे कुछ ना लिखा हो 1 लिखा होता है। सिमिलरली यहाँ पे देख लें क्या कॉमन आएगा, प्लस का 7 कॉमन आ रहा है, 7 1 आर 7, अगेन n लिखेंगे हम वेरिएबल सिंपल, प्लस 7 कितने का 7 होता है 1 आर, अगेन ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, जो ब्रैकेट सेम आई है इसको एक बार लिखें, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसे एक बार लिख लें। यही आपका आंसर था। आप देखें यहाँ से कुछ और कॉमन निकल सकता है 3n प्लस 7 से, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आगे आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे जहाँ पे ये आंसर आने के बाद भी कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, इसलिए वो वर्ड लिखा हुआ है कम्प्लीटली का। ये था आपका ए पार्ट। अब देखें कि बी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। ये फैक्टर्स जो आपने अभी फाइंड किए हैं इनको रेज कर लें और यहीं पर बी पार्ट का जो पहले क्वेश्चन है वो लिखें। क्वेश्चन है 4p² प्लस 8p प्लस 3। सोल्यूशन में आ जाएं, आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। किसी किस्म का इसमें कोई वो जो स्टेप्स हैं आपके वो सेम ही रहते हैं। फर्स्ट नंबर 4 है और लास्ट नंबर 3 है, और अगेन सारी टर्म्स प्लस की हैं, कोई आपको साइन की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 4 3 आर 12, ऐसे फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आए। अब आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है इस बात को समझना। अब 12 कैसे आ सकता है, 2 और 6, मतलब 12 और 8 दोनों बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए। यानी प्लस का 2 और प्लस का 6 होगा, इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो चुका होगा फैक्टर आपके लिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट की वीडियो भी आपने काफ़ी डिटेल में देख ली, क्वेश्चन 1 सॉल्व भी कर लिया। तो अब आप देखें 4p² प्लस 8p की जगह ये दो आपके फैक्टर्स आ गए, 2p वेरिएबल साथ लाजमी लिखा करें, प्लस 6p और प्लस ये 3 जो लिखा हुआ था। यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करनी है, उसके अलावा वो सेम एज इट इज़, सिर्फ मिड टर्म की जगह हम ये फैक्टर्स लिखते होते हैं। अब इन दो में क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो p जो है वो रिपीट हो रहा है, p का वेरिएबल रिपीट हो रहा है, उसको कॉमन ले लें। और उसके अलावा क्या 4 और 2, 4 और 2 जो नंबर हैं ये ऐसे हैं जिन पे किसी का टेबल जा सकता है, किसका 2 का, तो 2 भी कॉमन ले लें। अब देखें अंदर क्या रह जाएगा, 2 कितने ज़ार 4 होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, और p की पावर 2 थी, एक p बाहर चला गया, एक p अंदर रह गया ब्रैकेट के, प्लस
2p, 2 1s are 2 और p तो वैसे ही बाहर जा चुका है, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 6p + 3, अगेन क्या कॉमन लें, p तो रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नंबर जिनका टेबल दोनों पे जाए 3 का टेबल जाता है। 3 कितने जार 3 2s are 6 होता है और साथ में p एज इट इज़ प्लस 3 कितने जार 3 होता है, 3 1s are 3 होता है। अगेन ब्रैकेट सेम आ गई देखें, तो इसका मतलब है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। 2p + 1 ये आपका एक बार ये वो बनेगी आपकी ब्रैकेट, और सेकंड जो आपका फैक्टर होगा वो बनेगा 2p + 3। तो 2p + 1 2p + 3 ये आपके पास क्या आ जाएगा इस बी पार्ट का आंसर। इसमें भी अगेन देखें कोई भी चीज़ हम कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ देखें कोई चीज़ ऐसा कोई स्टेप है जिसमें हम कॉमन ले सके नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको रेज कर लें और सी पार्ट देखेंगे उसमें आपको किस चीज़ की फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल सी पार्ट का, 6q² - 17q + 12। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई, मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, मैं इसीलिए बार बार बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की वीडियो की या कॉन्सेप्ट की, कि आपको वो चीज़ें अगर पता हो तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के 12 से, तो कोई इसमें प्लस मतलब वो साइन का इशू नहीं है अभी फ़िलहाल आपके लिए। 12 6 72 होता है, प्लस का 72। अब आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -17 आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 और 72 ऐसे नंबर है, लेकिन 1 और 72 से कभी भी आपको 17 नहीं मिल सकता। अगेन आपके पास 6 और 12 ऐसे फिर फैक्टर हैं, 6 और 12 से भी आपको कभी 17 नहीं मिलेगा। 12 + 6 18 तो हो सकता है, लेकिन 17 नहीं। फिर इसके अलावा आगे कौन से फैक्टर्स हैं आप सोचें। 72 और कैसे आता है, 8 9s are 72, 6 के बाद 7 का टेबल तो जाता नहीं है, 8 का टेबल, ये टेबल बेसिकली आपने चेक करना होता है। 1 के बाद नेक्स्ट टेबल चेक करते जाएँ, 2 का भी जाता है, इस तरह 3 का भी, और इस तरह टेबल चेक करते करते आप आगे आते हैं। अब 6 के बाद 7 का टेबल जाता है तो 8 का टेबल, 8 कितने जार 72 होता है, 8 9s are। तो क्या 8 और 9 अगर मल्टीप्लाई करें तो 72 तो बनता है, पता है मुझे, मल्टीप्लाई हमें टेबल याद है, लेकिन क्या 17 बनता है, बिल्कुल। 8 और 9 अगर 9 को 8 में प्लस करूँगा तो 17 आएगा, लेकिन माइनस का 17 चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ माइनस का 17 चाहिए, यहाँ 72 प्लस का चाहिए। जब ऐसा आ जाए आपके पास, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ प्लस चाहिए और यहाँ माइनस चाहिए तो दैट मीन दोनों जो आपके नंबर्स हैं ये माइनस के होने चाहिए। देखें कैसे, -8 -9 माइनस माइनस प्लस, 8 9s are 72, यानी इनको मल्टीप्लाई करो तो ये बात पूरी हो रही है, प्लस का 72 आता है। इनको अगर मैं ऐड करूं तो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का 9 और 8 17, तो माइनस का 17 आता है। यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म बन रही है, मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर बन रहा है, दोनों बातें पूरी हो रही हैं, तो बस ठीक है, यही हमें चाहिए था। अब आप क्या करेंगे, अपने मिड टर्म की जगह ये दो फैक्टर्स लिख लेंगे, -8q - 9q + 12। अगेन अब आपके पास क्या है, नंबर का भी कॉमन आ रहा है, वेरिएबल का भी कॉमन आ रहा है। 6 और 8 किसका टेबल जाता है, 2 का टेबल जा सकता है, और साथ में q का वेरिएबल भी कॉमन आ जाएगा। 2 कितने जार 6 होता है, 2 3s are 6, a q बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। 2 कितने जार 8 होता है, 2 4s are 8 होता है, और ये q तो बाहर जा चुका है, तो ये ब्रैकेट क्लोज होगी। इस पेयर पे आ जाएं, किसका टेबल दोनों पे जाता है, 9 और 12 पे 3 का टेबल जाता है, तो माइनस का 3 कॉमन ले लें। 3 कितने जार 9 होता है, 3 3s are 9 होता है, और साथ में q एज इट इज़। जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज। 3 कितने जार 12 होता है, 3 4s are 12 होता है। अगेन ब्रैकेट सेम आ गई है, दैट मीन 3q - 4, और आपके पास ये जो टर्म आ जाएगी ये आ जाएगी 2q - 3। अगेन सी पार्ट के अंदर भी आपके पास जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अब इसके बाद भी इसमें से कॉमन, हाँ अगर 2q और 4 होता है एक जगह तो फिर हम 2 कॉमन निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 है, यहाँ 2 और 3 है, इसका मतलब है कोई मजीद चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। सो यही आपका आंसर था सी पार्ट का। अब डी पार्ट देख लें कि आपसे उस चीज़ के बारे, उस क्वेश्चन में किस चीज़ की फैक्टराइजेशन के लिए कहा गया। इसको रेज कर लें क्योंकि आप इनके फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, और क्वेश्चन लिखें जो आपका है डी पार्ट। क्वेश्चन है 4r² - 7r + 3। सोल्यूशन में आए, अब आपके लिए कोई यहाँ पे क्योंकि कोफिशेंट खुद से मौजूद है, पहले 4 और 3, प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3, 4 3s are 12। ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करें तो 7 नज़र आ रहा है आपके सामने। 4 और 3 वो नंबर हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, ऐड करें तो 7, लेकिन वही बात कि यहाँ माइनस का 7 है और यहाँ प्लस का 12 है। मैंने भी बताया आपको, ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों टर्म्स किसकी ले लेंगे, नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12, यानी मल्टीप्लाई करूँ तो ये चीज़ बनती है, प्लस का 12 आता है, ऐड करो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का 4 और 3 7, तो -7 भी आता है। तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया अब आपके लिए। अब आप क्या करेंगे, 4r² - 7r की जगह -4r - 3r + 3, यानी मिड टर्म की जगह हमने ये दो फैक्टर्स लिख लिए जिसके लिए हमने सारा ये प्रोसेस कर रहे हैं हम।
फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आता है, एक तो 4 रिपीट नज़र आ रहा है हमें होता हुआ और r रिपीट हो रहा है। जब यहाँ से 4r कॉमन आएगा तो r की पावर 2 थी, एक r अंदर रह जाएगा, यहाँ से 4r पूरा बाहर चला गया। जब पूरी की पूरी चीज़ चली जाए बाहर तो कॉमन 1 बचता है। ये भी कुछ बेसिक अपने पास की पॉइंट नोट डाउन कर लें। माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, r तो एज इट इज़ बिकॉज 3 बाहर चला गया, 3 1 ज़ार 3 होता है और साइन अपने बाहर माइनस का लिया हुआ है, दैट मीन अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। r-1 आपके ब्रैकेट रिपीट हो रही है, इसको एक बार लिखें। जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 4r-3 ये भी आप एक बार लिख लेंगे। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर। यहाँ भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा तो डी पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। ये जो कुछ बातें साथ में बताता हूँ ये की पॉइंट्स के फॉर्म में अपने पास या तो अपने पास रजिस्टर पे, रफ रजिस्टर पे कहीं नोट डाउन कर लिया करें। ये कॉमन लेने वाली बात जितनी भी ये सारी बातें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो बाद में आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक काम आनी है, क्योंकि आपने फैक्टराइजेशन क्लास है 8 में 9th में आगे इसको कंटिन्यू करना है। ई पार्ट था 8s² प्लस 2s माइनस 15। इसके सोल्यूशन में आए, अगेन आपके पास कोफिशेंट है, आपको जस्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें। 8 आपका प्लस का है और 15 आपका माइनस का, यानी यहाँ साइन की इंपॉर्टेंट भी आ गई है, प्लस माइनस माइनस। 15 8 ज़ार सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपके पास करके भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर, अगर आपको जिन स्कूल्स में अलाउड है वहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 8 5 ज़ार 40, 0 आ जाएगा, यहाँ 4 कॉमन, 8 1 ज़ार 8 और 4 12, 120 माइनस का 120। कौन से ऐसे दो फैक्टर्स हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। बहुत आसान है, अभी आपने पीछे किया था। 12 10 ज़ार 12 और 10 वो फैक्टर है। अब यहाँ पे साइन किसका चाहिए आपको, प्लस का, बस ये आपको फोकस करना है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं ये आपको बताऊँ तो आप बहुत जल्दी ये काम कर सकते हैं। वैसे दिखने में बहुत लेंथी काम लगता है फैक्टर्स फाइंड करना, ऐड सब्ट्रैक्ट, साइन कौन सा लगाना है, लेकिन अगर आपको वो स्टेप्स याद हों, कॉमन चीज़ें याद हो तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है। 12 और 10 यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए तो बड़ी टर्म के साथ प्लस लगा लें, प्लस का 12 माइनस का 10। अब देखें आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 10 ज़ार 120 मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ पूरी हो रही है। सेकंड बात, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का 12 में से 10 गए तो प्लस का 2, ये मिड टर्म वाली बात भी पूरी, दोनों बातें पूरी हो रही है, मिड टर्म भी बन रही है और मल्टीप्लाई करके वो टर्म भी। तो इसीलिए प्लस का साइन लगाना ये साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ को समझना। आगे लिखें 8s², इसकी जगह आपका आ जाएगा प्लस का 12s माइनस का 10s माइनस का 15। मिड टर्म की जगह आपने दो फैक्टर्स ले लिए। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो वेरिएबल s आ रहा है, सेकंड 8 और 12 पे किसका टेबल कॉमन जा सकता है आपका, आप 2 का भी जा सकता है, वैसे तो 4 का भी, लेकिन आप ट्राई किया करें कि ऐसे नंबर का टेबल है जिसकी ब्रैकेट आपकी सेम आ जाए। तो 4 आप कॉमन ले लें। अब आपके पास देखें अंदर क्या रह जाएगा, 4 2 ज़ार 8 होता है और साथ में वेरिएबल क्या आ जाएगा s, क्योंकि एक s बाहर या एक अंदर ही है, प्लस 4 कितने ज़ार 12 होता है, 4 3 ज़ार 12 और s तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ब्रैकेट क्लोज होगी। अब 10 और 15 में क्या होगा, 10 और 15 में किसका टेबल जाता है, 5 का टेबल जाता है, तो -5 कॉमन ले लें, जिस नंबर का दोनों पे जाता हो। ये भी आपके पास शायद फर्स्ट क्वेश्चन आया होगा जिसमें आपके पास यहाँ लिखी हुई चीज़ कॉमन नहीं है बल्कि एक नई चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ 5 कॉमन लेंगे। अब क्या होगा, 5 कितने ज़ार 10 होता है, 5 2 ज़ार 10 होता है और साथ में वेरिएबल s एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर का साइन मैंने क्या बताया, चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 3 ज़ार 15 होता है, अगेन ब्रैकेट आपके पास देखें सेम आ रही है, तो ब्रैकेट का सेम आना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट सेम आएंगी तो उन्हें हम एक बार लिखेंगे, अदर देन दैट हम उन्हें एक बार नहीं लिख सकते। 4s माइनस 5 ये आपके पास अभी भी देखें तो यहाँ से आप कोई चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, दैट मीन आपने कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया, यही आपका आंसर था। ये था ई पार्ट, इसको रेज कर लें। एफ पार्ट का क्वेश्चन देखें कि उसमें आपसे किस चीज़ की फैक्टराइजेशन के लिए कहा गया। नंबर के को बड़े नंबर आने से या कोई मल्टीप्लिकेशन से कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आती, आपको जस्ट फैक्टर्स ऐसे देखने होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। 6t² प्लस 19t माइनस 20, अगेन सोल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, आपका फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे है 6 प्लस का 6 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 20 से, 26 ज़ार 120 माइनस का 120। अभी आपने यही क्वेश्चन किया था, 26 ज़ार 120 तो आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है, 19 माइनस 120 है और प्लस माइनस करूँ तो प्लस का 19 है। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या होगा, वैसे तो अभी आपने ऐसे पार्ट किया लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। 1 और 120 ये पहला नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे पास नेक्स्ट अभी आपने देखा होगा 24 5 ज़ार, 24 5 ज़ार एक ऐसा नंबर है, 24 और 5 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19। तो यहाँ पे आपके पास साइन किसका चाहिए, बड़ी टर्म आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन अगर मैं लिखता हूँ प्लस का 24 और माइनस का 5
तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 24 में से 5 जाएंगे तो प्लस का 19 आएगा और यही मुझे चाहिए था। और जब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस का 24 मल्टीप्लाई बाय 5 चेक कर लें, 5 4 ज़ार 20, 0 आएगा 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10 और 2 12। मैंने बताया पहले हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया है इसलिए डायरेक्टली बता दिया मैंने आपको। वैसे ये है कि आप 1 बाय 1 फैक्टर्स की फॉर्म में इसको चेक करेंगे। 1 और 120 को किया, 6 और 20 को किया, अभी आपने पीछे जो क्वेश्चन किया इसमें 8 और 15 था, इसको चेक किया कि क्या आंसर आता है नहीं आता। तो ऐसे आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखना है। तो फैक्टर्स आपको मिल गए, जो आपकी मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस का 120 दे रहे हैं, ये देखा है आपने, और अगर उसको प्लस करें तो आपके पास प्लस का 19। दोनों बातें आपकी मिड टर्म भी बन रही है और मल्टीप्लाई करके वो नंबर भी आ रहा है। तो मिड टर्म की जगह वो लिख लें, आ जाएगा 6t² प्लस 24 वेरिएबल t है माइनस 5t और लास्ट में आ जाएगा माइनस का 20। इन दो में से कॉमन लें, 6 और 24 किसका टेबल जाता है, 6 का टेबल जा सकता है तो कॉमन ले लें। t का वेरिएबल भी रिपीट हो रहा है, वो भी 6 1 ज़ार 6 होता है और t आपके पास वेरिएबल एक रहता था अंदर, t के साथ हम 1 नहीं लिखते, अंडरस्टूड सी बात है कि जहाँ कुछ ना लिखा हो 1 लिखा हुआ है। प्लस 6 कितने ज़ार 24 होता है, 6 4 ज़ार 24 होता है और वेरिएबल टी ऑलरेडी बाहर जा चुका है, यानी बात यहाँ पे क्लोज हो गई। 5 और 20 किसका टेबल जाता है, 5 का टेबल दोनों पे जाता है तो 5 कॉमन ले लें, माइनस का 5। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 1 ज़ार 5 तो टी एज इट इज़ बिकॉज हम 1 नहीं लिखते, माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। 5 कितने ज़ार 20 होता है, 5 4 ज़ार 20 होता है। अगेन आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, जब ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो उन्हें आप एक बार लिख सकते हैं, t प्लस 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर आ गया 6t माइनस 5। अब देखें यहाँ भी कोई चीज़ कॉमन ली जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ t प्लस 4 है यानी कोई कॉमन नहीं आता, यहाँ 6t माइनस 5 है, दैट मीन यही आपका आंसर था। ये था आपका एफ पार्ट। एफ पार्ट में भी आपके पास फैक्टराइजेशन से क्या मिली, आपको दो लीनियर एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट मिला आपकी फैक्टराइजेशन के सूरत में। लास्ट आपके पास जो सेकंड लास्ट पार्ट है जी पार्ट, इसमें है 4u² माइनस 8u माइनस 21। अगेन सोल्यूशन में आएंगे आपको, क्योंकि वो कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। प्लस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 21 से, 21 4 ज़ार अपने पास रफ में चेक कर सकते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 84 आता है और माइनस का 84 आता है। अब ऐसे दो नंबर्स आपके पास आपके माइंड में होने चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 84 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 21 और 4 ही है, 21 में से 4 जाए तो 17 आता है, कभी 8 नहीं आ सकता। तो फिर अब आपके पास कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। एक तो 1 और 84 है, तो 184 कभी यहाँ पहुँचेगा, बिल्कुल भी नहीं। 2 का टेबल भी जाता है लेकिन 2 के टेबल से भी कभी हमारे पास 8 नहीं आएगा। 2 के बाद 3 चेक करें, 3 का टेबल जाता है बिल्कुल, 3 2 ज़ार 6, 2 कॉमन, 2 कैरी आएगा 24, 3 8 ज़ार 24 यानी 3 और 28 ये भी आपस में मल्टीप्लाई कर, लेकिन कभी ये 8 बनाएगा। मैंने क्या बताया था, 1 बाय 1 आपको टेबल चेक करने हैं। 1 चेक किया, 2 चेक किया, 3, फिर आप 4 चेक करें, 4 और 21 ये लिखा भी हुआ है बल्कि आपके सामने, यानी नेक्स्ट फैक्टर आएगा 4 और 21। क्या इस तरह आपके पास ये फैक्टर 8 बन रहा है, नहीं। तो 4 के बाद 5 का टेबल जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। अब इसके बाद 6 का टेबल, 6 का टेबल देखें, 6 1 ज़ार 6, 2 कैरी गया 24, बिल्कुल 6 4 ज़ार, तो 6 और 14 ये आपके पास एक और फैक्टर आ गया। तो 1 बाय 1 ये आपको मैं चेक करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि फैक्टर निकालने कैसे हैं। एट दी एंड वो कौन सा फैक्टर मिलेगा जो हमें 8 देगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा 14 और 6, 14 से 6 करें माइनस तो क्या आता है 8, और दोनों साइन माइनस के हैं, यानी यहाँ माइनस का आपको 8 चाहिए। तो मैंने क्या तरीका बताया था, जो आपको यहाँ साइन चाहिए वो बड़ी टर्म के साथ लगा लें, यानी प्लस का 6 माइनस का 14, दोनों बातें चेक करें इस पे, प्लस माइनस माइनस, 14 6 ज़ार 84, यानी एक बात तो इनको मल्टीप्लाई करने से अलॉन्ग विद देयर साइन ये चीज़ मिल रही है। प्लस माइनस करें क्या मिड टर्म बनती है, प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 जाएँ तो 8 आता है, माइनस का 8 और वही मिड टर्म थी। इसका मतलब है ये हमें फैक्टर मिला। यहाँ काफ़ी डिटेल मैंने आपको ये भी बात क्लियर कर दी कि फैक्टर कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको 1 बाय 1 टेबल चेक करते हुए उस फैक्टर तक पहुँचना है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अगैन 4u² माइनस 8u की जगह आपका आ जाएगा, प्लस पहले लिख लें, प्लस 6u ये वाली टर्म आपकी पहली आ गई, माइनस 14u और लास्ट में माइनस का 21। अगेन इन दो में से क्या कॉमन निकलता है, 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है और साथ में u आपका कॉमन आ सकता है। 2 2 ज़ार 4 होता है, लिख लें, और साथ में एक u अंदर रह गया, एक बाहर चला गया था। प्लस 2 कितना ज़ार 6 होता है, 2 3 ज़ार 6 और ये u ऑलरेडी बाहर जा चुका है। यहाँ से भी कॉमन लेते हुए आपका कॉमन लेंगे, माइनस 14u माइनस 21, किसका टेबल दोनों पे जाता है, 7 का भी जाता है, 7 का ही लेंगे बिकॉज 7 2 ज़ार 14, ब्रैकेट भी तो सेम करनी है आपने। तो आप जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7। अब 7 कितने ज़ार 14 होता है, 7 2 ज़ार 14, ये वेरिएबल u एज इट इज़, माइनस जब बाहर कॉमन लिया अंदर साइन चेंज,
तो 7 किधर ज़ार 21, 7 3 ज़ार 21। अगेन आपके पास ब्रैकेट सेम आ गई है 2u + 3 इंटू 2u - 7। आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपने कम्प्लीटली इसको फैक्टराइज कर दिया, इसमें से भी मज़ीद कोई कॉमन नहीं निकल सकता। अभी तक आप देख रहे होंगे कि बहुत मुश्किल ऐसा कोई कॉमन आया हो। उसके रीज़न भी है, उसके रीज़न ये है कि हमने कॉमन लिखे ही ऐसे, यानी अगर आप ये 14 पहले लिखते तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन निकल आता। अगर ये आप 4 लिखते बाद में तो वो कॉमन की कोई सूरत बननी थी कोई ऐसी। लेकिन मैंने क्वेश्चन में स्टेप्स ही ऐसे किए हैं कि आपके पास सारे वो जो कम्प्लीटली फैक्टराइजेशन होके आ रही है, कोई लास्ट में आपको कॉमन नहीं लेना पड़ रहा। जी के बाद आपका लास्ट पार्ट रह गया एच पार्ट। देखें एच पार्ट में आपको किस चीज़ की फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा गया और आपको वहाँ कौन से फैक्टर्स फाइंड करने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लें। एच पार्ट है 18w² - w - 39। अगेन सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपके पास जो है थोड़ा नंबर लेंथी आ गया, यानी फर्स्ट नंबर 18 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट नंबर माइनस का 39 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 और -39 को। मैं यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके चेक भी करवा देता हूँ कि 39 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 ज़ा 72, 2 आ जाएगा, 7 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 और 7 31। क्रॉस का साइन आपका आता है 1 9 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3। ऐड करें 2 एज इट इज़, 9 और 1 10, 0 आया, 1 कैरी, 3 + 3 6 और 1 7, 702। अब नंबर से आपने परेशान होने के, कोई नेगेटिव नंबर या कोई बड़ा नंबर आ गया तो कैसे मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए सिंपल है कि आप ऐसे फैक्टर्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 702 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे देखें डब्ल्यू के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कौन सा कोफिशिएंट है 1, यानी माइनस का 1 चाहिए आपको। पहली बात आपको फैक्टर मैंने अभी इसीलिए काफ़ी डिटेल में आपको जी पार्ट ने बता दिया था कि फैक्टर फाइंड करने के लिए आपको 1 बाय 1 नंबर देखना होता है, यानी फर्स्ट 1 से शुरू करें, 1 के बाद 2 का टेबल भी जाता है, 3 का टेबल भी जाता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में आगे चलते जाएंगे। मैंने इसीलिए वहाँ इतना डिटेल में बता भी दिया था, और क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो तो मैं ज़रा शॉर्ट करने के लिए बता देता हूँ डायरेक्ट ही आपको कि आपके पास 1 2 3 आगे कंटिन्यू करते करते 26 तक जाके आप 26 और 27, ये वो दो फैक्टर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 702 आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 चाहिए, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है आपने। ज़रा दोबारा देख लें, बता भी देता हूँ मैं सॉल्व करके कि 26 को 27 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 ज़ार 42, 2 आएगा, 4 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 4 18, मल्टीप्लाई 2 6 ज़ार 12, 2 आया, अब 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, ऐड करें 2 8 और 2 10, 0 आया, 1 कैरी, 5 1 6 और 1 7, तो 702 बनता है। यानी पहली बात तो कंप्लीट हो रही है इनको मल्टीप्लाई करने से। साइन आप किसी के साथ भी माइनस लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस बन जाएगा, जैसे यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, प्लस माइनस माइनस 26 27 ज़ार 702। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करें, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का, 27 से 26 जाएँ तो माइनस का 1 आएगा, और यही हमें चाहिए था मिड टर्म के अंदर। तो यही मतलब है कि आपको फैक्टर्स निकालना अगर आते हों 1 बाय 1 तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब जब फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं तो आपको क्या करना होता है, मिड टर्म की जगह ये फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो आप लिखेंगे 18w², अब मैंने बताया इसको जिस मर्जी को पहले लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -27w + 26w - 39, यानी मिड टर्म की जगह हमने ये दो फैक्टर्स लिखे और बाकी दो जो आपके नंबर्स हैं वो एज इट इज़। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, 18 और 27, किसका टेबल दोनों पे जाता है, 9 का, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, तो एक तो 9 कॉमन आ जाएगा और w रिपीट हो रहा है, w भी कॉमन ले लें। अब 9 2 ज़ार 18, एक w की पावर 2 थी, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस 9 किधर, 9 3 ज़ार 27, और साथ में w तो है वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। यहाँ पे क्या कॉमन लें, 26 और 39। देखें कॉमन लेने को तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कॉमन नंबर लेना जिससे आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं वो 13 है। कैसे, 13 2 ज़ार 26, 13 3 ज़ार 39, तो प्लस का 13 आप कॉमन लेंगे, 13 2 ज़ार 26 रफ में करके चेक कर सकते हैं, और आपको इतने टेबल आप क्लास 7 तक याद होने भी चाहिए। 13 2 ज़ार 26, w एज इट इज़, माइनस 13 3 ज़ार 39। अब आपके पास ब्रैकेट सेम हो गई हैं, 2w - 3, जो ब्रैकेट सेम हुई है उसे एक बार लिखें, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 9w + 13 उसे एक बार लिखें। अगेन मैं वही बात करूं कि मैंने कॉमन लिए ही ऐसे हैं कि जिससे आपके पास कंप्लीटली चीज़ें फैक्टराइज होके आई हैं, कोई लास्ट में कॉमन नहीं लेना पड़ा। लेकिन बहुत सिंपल था अगर वो कभी आता भी, लेकिन जस्ट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन समझ आ जाए, इसीलिए मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली या कोई ऐसा फैक्टर नहीं लिया जिससे आपके लिए डिफिकल्टी हो, आपका कॉन्सेप्ट कहीं वीक हो जाए। तो वही 3 स्टेप्स जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो में बताए थे, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, उन्हीं 3 स्टेप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अगेन हमारे पास काफ़ी ऐसे नंबर्स भी है जिनके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा दूर दूर थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए उनको सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं हुआ, बिकॉज हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर था।
आई होप जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, जितने भी पार्ट्स थे, वो सारे आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई भी ऐसी बात जो आपने पूछनी हो, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।